कहते हैं राजनीति और क्रिकेट से कोई चाहकर संन्यास नहीं लेता, मजबूरी में ऐलान करना पड़ता है। महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले शरद पवार ने राजनीति में संन्यास के संकेत दे दिए। हालांकि उनके संकेत में इफ और बट के चांसेस हैं। शरद पवार ने आज जो कुछ कहा उसके क्या मायने हैं, चलिए आपके लिए कर देते हैं डिकोड। आसमान से बरसती मूसलाधार बारिश के सामने चट्टान बनकर खड़ा 89 साल का शख्स भाषण दे रहा है। नाम शरदचंद्र गोविंदराव पवार और पहचान महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य की। ये तस्वीरें पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की है, जिन्होंने तब राजनीति में रिटायर्ड और टायर्ड के सवाल को डिरेल कर दिया था। लेकिन 5 साल के बाद आज उन्हीं शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के संकेत देकर सियासी सनसनी फैला दी है। शरद पवार अपने सियासी गढ़ बारामती में भतीजे अजित पवार के खिलाफ अपने पोते योगेंद्र के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। वहीं पर उन्होंने संन्यास के संकेत दिए। लोकसभा लढणार नाही, कसलीच निवडणूक लढणार नाही। अब किती निवडणुका करायच्या? आतापर्यंत मी 14 निवडणुका केल्या आणि तुम्ही असले लोकात एकदाही गरीब फाटवलं नाही, दरवेळी निवडूनच देताय। शरद पवार का बयान आपने सुन लिया। हालांकि साल 2004 में शरद पवार ने आखिरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। उसके बाद से वो राज्यसभा के रास्ते लगातार संसद पहुंचते रहे हैं। अब भी राज्यसभा में 1.5 साल का उनका कार्यकाल बचा हुआ है, लेकिन उसके आगे की पारी पर सस्पेंस बरकरार है। पुन्हा आता राज्यसभेत जायचं का नाही याचा विचार मला करावा लागेल। पुन्हा आता राज्यसभेत जायचं का नाही याचा विचार मला करावा लागेल। अब सवाल है कि जब राज्यसभा में शरद पवार की मौजूदगी रहेगी तो फिर संन्यास किस बात का? सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं चुनावी मौसम में ये शरद पवार का इमोशनल धोबी पछाड़ तो नहीं है? मैं इतना ही कह सकता हूं, अगर बैटन दूसरे को देना है तो अजीत दादा को देते तो अच्छा रहता। देखिए, चुनाव आएगा तो सेंटिमेंटल बातें करने का, लोगों को भावनाओं के अंदर ले जाने का, अपील भावनात्मक करने का, ये उनका शायद स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन अभी जनता उनको माफ नहीं करने वाली। अब महायुति के आरोपों को धार दे रहे हैं शरद पवार के पुराने फैसले, जब कई मौकों पर वो अपने बयानों से यू टर्न लेते हुए नजर आए। शरद पवार के ऐलान को इमोशनल कार्ड कहा जा रहा है, लेकिन जो लोग उनको करीब से जानते हैं वो मानते हैं कि सीनियर पवार राजनीति के बेहद शातिर खिलाड़ी रहे हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक 15 दिन पहले शरद पवार ने एक बार फिर से संन्यास का राग छेड़ दिया है। महाराष्ट्र की सियासत में मशहूर है कि शरद पवार जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं कहते वो जरूर करते हैं। तो क्या शरद पवार का संन्यास का संकेत सिर्फ एक इमोशनल कार्ड है? क्या इसके जरिए सीनियर पवार चुनावी बिसात बिछा रहे हैं? सवाल कई हैं, आगे आने वाले वक्त में इसका जवाब हमें मिलेगा, जिसके लिए हमें करना चाहिए इंतजार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।